जो गरु दिन मतलब पितृपक्ष वाले जो दिन होते हैं, वो हमारी माताएं बहनें अपनी भाषा में उन्हें क्या कहती, गरु दिन। और ये 15 दिन जब आते हैं पितृपक्ष के दिन, गरु दिन जो भी है, तो इन दिनों में लोग क्या करते हैं कि कोई शुभ कार्य नहीं करते। यही तो होता है माताओं बहन, कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। शुभ कार्य मतलब जैसे कि शादी विवाह बारात, बिटिया की विदाई, गौना फौना जो भी होता है, ये कुछ नहीं हो सकता इन दिनों में। मुंडन मणचटना ये कुछ भी इन दिनों में नहीं होता है। माताएं बहनें हमारी नया कपड़ा नहीं खरीदती हैं, कोई गहना आभूषण नहीं खरीदती हैं, और अगर बिटिया की ससुराल जाएं तो वहां पर भोजन या पानी भी ग्रहण नहीं करते, ऐसा लोग मानते हैं। अब विचार ये करना है मेरे भाई कि भाई पितृपक्ष के जो दिन आते हैं, गरु दिन जो आते हैं, इसमें हम कोई शुभ कार्य अच्छा कार्य जानबूझकर नहीं करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं दिनों में भाई किसी के घर में बच्चे का जन्म हो जाता है, तो बोलिए माताओं बहनों, वो शुभ काम नहीं है क्या? किसी का जन्म होना, भाई बच्चे का जन्म होना, ये तो बहुत बड़ा शुभ कार्य है। तो अगर इन पितृपक्ष के दिनों में, गरु दिनों में बच्चे का जन्म हो जाता है, तो बोलिए क्या आप उसे घर के बाहर निकाल देंगे? बताइए, नहीं ना। शुभ कार्य भाई किसी का जन्म लेना, ये तो बहुत ही शुभ कार्य की बात है, बहुत ही बड़ा शुभ कार्य। तो अगर ये दिन बुरे होते, अगर ये दिन गलत होते, अगर ये दिन अच्छे नहीं होते, तो इन दिनों में भाई जो प्रकृति के नियम है, प्रकृति के कार्य हैं, वो भी बंद हो जाता। सूर्य नहीं निकलता, हवाएं नहीं चलती, बरसात नहीं होती, किसी का जन्म नहीं होता। भाई अगर ये दिन गलत होते तो ये भी काम कुछ नहीं होता। लेकिन सब वैसे ही हो रहा है, बस हम अपनी तरफ से सोच बना के बैठे हैं कि ये दिन गलत है, ये दिन अच्छे नहीं है, तो इनमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मेरी माताओं बहनों, देखिए कोई दिन निश्चित करके बुरा नहीं होता। कोई दिन या महीना, आप कह लीजिए कि भादों का महीना अच्छा नहीं है, सावन का महीना अच्छा नहीं है, कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं इनमें भी कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो कोई दिन या महीना निश्चित करके बुरा गलत नहीं होता। भाई खराब क्या होता है? समय। कौन सा समय? अचानक आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, अचानक आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, खराब है। भाई जिस दिन अचानक आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़े, वो कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, वो समझिए खराब। लेकिन आप अच्छे से जीवन बिता रहे हैं, कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं, और फिर भी आप कहते हैं कि नहीं ये 15 दिन जो है वो खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते। इन दिनों में और क्या लोग करते हैं? एक ही कार्य करते हैं। वो कौन सा कार्य होता है? जैसे कि 10वां 13वीं श्राद्ध वगैरह के जो काम होते हैं, वो इन दिनों में होते हैं। माताएं बहनें सुनिएगा आप लोग कि ये जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, गरुए दिन होते हैं, इनमें लोग क्या करते हैं? भाई 10वां 13वीं श्राद्ध ये जो कार्य होते हैं, यही लोग करते हैं कि ये काम इसमें करना चाहिए। श्राद्ध का जो कार्य लोग करते हैं, अब आप माताएं बहनें विचार करिए कि जब तक माता पिता जीवित रहे, जब तक माँ बाप जीवित रहे, जब तक सास ससुर जीवित रहे, आप उन्हें समय पर भोजन नहीं दे पाए, अपने आप से उनको अलग कर दिया, आप उन्हें पानी नहीं पूछे, बीमार हुए दवाई इलाज की चिंता नहीं की, और जब वो गुजर गए, नहीं रहे, तब आप क्या कर रहे हैं? उनके नाम पे श्राद्ध कर रहे हैं। क्या फायदा है? माताएं बहनें देखिए, जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला गया, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया,
रखिए, वो कुछ भी खाने आने वाला नहीं। अगर आपको सेवा करनी है, भैया बैठ जाओ, शिव कुमार भैया बैठ जाओ, ठीक है, बताएंगे हम बात, सुनिएगा कि जब तक भाई आपके माँ बाप जीवित हैं, तब तक आप उनकी सेवा कर लीजिए। और सोचो कि नहीं, जीवित में आपने पानी नहीं पूछा और मरने के बाद आप उनके नाम पे श्राद्ध कर रहे हैं, तेरहवीं कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आप ये जरूर विचार करें। जब तक माँ बाप जीवित हैं, भाई जो आपको खिलाना है, जो आपको सेवा करनी है, सेवा कर लीजिए। वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, आप उनके लिए कितना भी अच्छा भोजन बना के रखिए, वो खाने आने वाले नहीं है। माताएं बहनें, लोग श्राद्ध मनाते, श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध में क्या करते हैं? भोजन बना के रखते हैं, छत पे या इधर उधर कहीं रख देते हैं, और वो श्राद्ध का जो भोजन निकाल के रखा जाता है, अगर कहीं कौवा आके खा ले उस भोजन को, तो हमारी माताएं बहनें बहुत खुश हो जाती हैं कि बाबा आ गए, देखो कौवा के भेष में। ऐसा होता है ना भाई, आपने भोजन बना के रखा है, तो कोई भी पशु पक्षी में, कुत्ता बिल्ली, कोई पशु या पक्षी आके उसे खा सकता है। और आपने भाई श्राद्ध का भोजन निकाल के अलग रख दिया, और अगर कहीं उसे आके कौवा खा ले, तो आप क्या कहते हैं कि बाबा आए कौवा के भेष में। अरे आप अपने बाबा को, अपने दादा को, अपने पिता को अपने आप स्वयं कौवा बना देते। भाई आपके पुरखे इतने निकम्मे थे, कहा कि सब कौवे बन गए और कुछ बने ही नहीं। तो मेरी माताओं बहनों, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। आप अपने आप स्वयं अपने पुरखों का अपमान कर रहे हैं, अपने आप स्वयं अपने पुरखों को कौवा बना देते। माताओं बहनों, ऐसे एक बार क्या होता है, ये श्राद्ध के दिन चल रहे थे, तो एक दादी अम्मा भाई प्रतिवर्ष श्राद्ध का कार्य करती थी। तो वो जो दादी जी थी, उनका एक पोता था कोई 10-12 वर्ष का। तो यही एक दिन श्राद्ध के दिन चल रहे थे, उसमें क्या होता है कि दादी अम्मा अपने पोता से पूछती है कि बेटा, तुम्हें अपने दादाजी के दर्शन करना है, दादाजी को देखना है। तो पोता कहने लगा, दादा हमको कहाँ मिलेंगे? भाई दादा की मृत्यु तो तब हो गई थी जब पोता का जन्म भी नहीं हुआ था। तो पोता कह रहा है कि अरे दादी, हमारे जन्म से पहले ही दादाजी खत्म हो गए थे, तो हमें दादाजी अब कहाँ मिलेंगे? दादी कहने लगी, बेटा तुम्हें देखना हो तो बताओ। पोता कहने लगा, हाँ दादी देखेंगे। तो माताओं बहनों, घर में जो भी भोजन बना था, दाल भात जो भी बना था, वो दादी अम्मा ने एक थाली में निकाल लिया, और उनका जो गांव था एक नदी के किनारे था। तो दादी अम्मा ने थाली में भोजन निकाल लिया और पोता का हाथ पकड़ लिया और चल पड़ी कहाँ? नदी के किनारे। अब जाके नदी के किनारे वो भोजन रख दिया और दूर जाके बैठ गई पोता को लेकर के कि बेटा, अभी तुम्हारे दादाजी यहाँ पे आएंगे, ये भोजन खाने के लिए तुम्हारे दादाजी अभी यहाँ पे आएंगे। अब भाई दादी अम्मा जाके दूर बैठी है, भोजन निकाल के रख दिया। तो सोचो भाई, नदी के किनारे ज्यादातर कौन आता है माताओं बहन? नदी तालाब के किनारे ज्यादातर कौन बन रहा है? कौवा। अब दादी ने वहां पे जाके भोजन रख दिया, पोता को लेके अलग बैठ गई और बोली अभी तुम्हारे दादाजी यहाँ पे भोजन करने के लिए आएंगे। कुछ समय बीता, फिर क्या होता है, एक कौवा आ गया उड़ते उड़ते, और जैसे ही कौवा उड़ते हुए आया तो दादी ने देखा कौवा को बहुत खुश। दादी अपने पोता से कही, देखो बेटा, वो तुम्हारे दादाजी आ गए। आया कौन है? कौवा। और दादी अपने छोटे से पोता को बता रही कि देखो बेटा, दादाजी आ गए, नमस्ते करो। अब पोता कहने लगा, दादी ये तो कौवा है, दादाजी का। बोली चुप, ये दादाजी है तुम्हारे, कौवा के भेष में आए हैं भोजन खाने के लिए, श्राद्ध का खाना खाने के लिए, नमस्ते कर लो। भाई पोता ने समझा दादी कह रही तो ठीक है कह रही होंगी, उसने नमस्ते किया, दादाजी
नमस्ते। अब कौवा नमस्ते कहाँ करने वाला हो, तो काऊ काऊ करेगा। अब क्या होता है फिर, भाई जो कौवा था वो आया, वो दाल भात थोड़े खाएगा। अब नदी तालाब के किनारे है तो वो कुछ और ही ढूंढेगा। अब कौवा क्या करता है, अलग कुछ और चीज खाने लगा। पोता ने जब ये देखा तो अपनी दादी से बोला, दादी जी एक बात बताओ। सुनिएगा माताएं बहनें, इधर आप लोग कथा पे ध्यान दें। पोता अपनी दादी से कह रहा, दादी जी एक बात बताइए, जब दादाजी की मृत्यु हुई थी उससे पहले क्या दादाजी से आपका कोई झगड़ा हो गया था? दादी बोली, नहीं बेटा, झगड़ा तो नहीं हुआ था। तो पोता कहने लगा, दादी हमें लगता है कि ये दादाजी आपसे नाराज हैं। बोली, काहे नाराज हैं? तुम्हें कैसे पता दादाजी हमसे नाराज हैं? तो पोता कहने लगा, दादी आप जो खाना लेके आई हो ना, ये दादाजी उसमें नहीं खा रहे, थाली में नहीं खा रहे, ये तो कुछ और खा रहे हैं, ये खाना नहीं खा रहे हैं। अब भैया दादी इतना गुस्सा हो गई, जैसे पोता ने बताया कि आप जो खाना लाई हो, दादाजी वो खाना नहीं खा रहे, ये तो कुछ और ही खा रहे हैं। दादी जी को बहुत गुस्सा आया। बोलिए नास पीटा ऐसे ही है, ये जिंदा था तब भी ऐसे करता था, मर गया तब भी अब परेशान कर रहा है, मरने दो इसे, चलते हैं यहाँ से। और पोता का हाथ पकड़ लिया और दादी जी कौवा को गाली देती हुई चली गई। अब सोचिए माताओं बहनों, भाई जब आप ऐसे रीति रिवाज परंपराएं निभा रही हैं, भाई श्राद्ध के दिनों में कौवा को भोजन खिला रही हैं, उसको अपना पूर्वज बता रही हैं, तो भाई छोटे छोटे बच्चे को भी यही देखते हैं, वो भी यही सीखेंगे। अंधविश्वास कहाँ से आएगा? ऐसे आप लोगों के माध्यम से ही अंधविश्वास बच्चों में प्रवेश कर जाएगा। तो इसलिए बहनों, ऐसे अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड से बाहर निकले। देखिए, अगर आपको सेवा करनी है, जीते जी ही अपने माँ बाप सास ससुर की सेवा कर लीजिए, क्योंकि मरने के बाद कोई कुछ भी खाने के लिए नहीं आता। आप कितना भी अच्छा उसके लिए भोजन बना के रखिए।